हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। मोल फ्रैक्शन, तो इसको नॉर्मली हम लोग सिंबल मान लेंगे x, सिंप्लिसिटी के लिए, हमारे लिए आसानी होगी। तो मोल फ्रैक्शन इसका मान लिया हम लोगों ने, सिंबल ले लिया x। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के लिए भी निकालना चाहें आप, ये आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए ही निकाले जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है मोल फ्रैक्शन का। तो इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट हमारे पास दो हो जाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट अपने पास बी है। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स हो गया एन ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स हो गया एन बी। इन दैट केस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है एन ए प्लस एन बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सेम उसी वे में अगर हम लोग एक्स बी निकालना चाहें तो वो हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो अगर आप एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर दें तो ये दोनों ऐड करने पे मिलते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, विच विल बी इक्वल टू Na plus Nb upon Na plus Nb, which is equal to 1. तो आपको याद रखना है that summation of all the mole fraction of all the components in a solution is always 1. तो इस पॉइंट को लिख भी लेंगे हम लोग। Summation of all the mole fraction of all components, all components in a solution is always equal to 1। यानी कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn सबको ऐड करने पे हमारे पास 1 ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है दैट वैल्यू ऑफ x इट कैन बी इन बिटवीन 0 एंड 1। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से हाई नहीं हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इन बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम लोग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन of an aqueous H2SO4 solution whose molality is 1m। तो मोलालिटी मेरे पास 1m दी हुई है, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो एक्वस H2SO4 है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए आप, कंपोनेंट आपके पास कितने आ गए, दो कंपोनेंट आ गए। एक तो आपका कंपोनेंट H2SO4 हो गया और एक कंपोनेंट आपके पास H2O हो गया। मोलालिटी कितनी दी हुई है, तो मोलालिटी हमारे पास दी हुई है 1m। तो आप मान लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग मान लेंगे यहाँ पर 1 kg। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg आपने मान लिया तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ H2SO4 will be equal to 1 mole because 1 small m means 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent। तो मैंने 1 kg of solvent लिया था, तो H2O हमारे पास 1 kg which was equal to 1000 ग्राम था।
तो मोल्स ऑफ H2O जब निकालेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1000/18 विच विल बी इक्वल टू 55.55, ठीक है। और H2SO4 हमारे पास 1 मोल ऑलरेडी है, ये अपना क्लियर हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालने जाए मोल फ्रैक्शन, तो x ऑफ H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 जो 1 था, देन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल ऑफ H2O, तो ये 55.55, तो ये ऐड करके हो जाएगा हमारे पास 1/56.55। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन मिल गया H2SO4 का। और वही अगर हमें H2O का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो H2O का मोल फ्रैक्शन सिंपली 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कर देंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे से हमारे पास मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। कोई भी टर्म हो आपको सिंपली ध्यान में रखना है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, उसको निकालना है, फॉर्मूला में रखना है, मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे।